सोचो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में, मैं तो तरसो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में। कृपा के झरना बहेला दिनों राती, प्रभु तोरे अंगना में, मैं तो सोचो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में, मैं तो तरसो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में। ठुकराएगी दुनिया में रहेगी, मोह माया में डूबी गिलो, ओके बिसराएगी तोर नाता तोड़ के, मोय कहा बिराएगी लो। प्रभु मोके तोय कहियो ना भुलावे, तोर कृपा से तोय मोके भर देवे, प्रभु तोर कृपा के झरना से, कृपा के झरना बहेला दिनों राती, प्रभु तोर अंगना में, मैं तो सोचो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में, मैं तो तरसो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में। आहे पहाड़ पर्वत मज रहर मोके मीरे सेला, नदी नाला आहे जंगल सुनसान मज, तुर दया के मोय सोचो ना, प्रभु मोके तोय कहियो ना भुलावे, तोर दुलर से तोय मोके भर देवे, प्रभु तोर कृपा के झरना से, कृपा के झरना बहेला दिनों राती, प्रभु तोरे अंगना में, मैं तो सोचो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में, मैं तो तरसो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में। ठुकराएगी दुनिया में रहेगी, मोह माया में डूबी गिलो, तोके बिसराएगी तोर नाता तोड़ के, मोय कहा बिराएगी लो। प्रभु मोके तोय कहियो ना भुलावे, तोर कृपा से तोय मोके भर देवे, प्रभु तोर कृपा के झरना से, कृपा के झरना बहेला दिनों राती, प्रभु तोर अंगना में, मैं तो सोचो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में, मैं तो तरसो ना, कहिया जाबो तोरे अंगना में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों और युवक युवतियों, मैं आप सबको इस टेलीकास्ट वाले यूकरिस्तीय बलिदान में पुनः आमंत्रित करता हूँ। आप विश्वास, प्रेम, भक्ति और आशापूर्वक इस पवित्र बलिदान में भाग लीजिए। ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेगा और आवश्यकता के अनुसार उन्हें पूरी करेगा। आज का यह मिस्सा युवक युवतियों के लिए विशेष रूप से समर्पित है। मैं आपके व्यक्तिगत मतलबों को भी इस मिस्सा में अर्पित कर रहा हूँ। यह मिस्सा बलिदान हम सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस कैथोलिक चर्च बरियातू में अर्पित कर रहे हैं। आज के पाठों के वचनों से प्रभु ईश्वर सामुदायिक कल्याण के लिए भ्रातृ प्रेम से संबंधित एक विशेष पहलू पर शिक्षा देते हैं। ईश्वर का निर्देश है कि हम दुष्टों को उनकी दुष्टताओं से, पापियों को उनके पापों से और विधर्मियों को उनके कुकर्मों से सुधारने का प्रयत्न करें। अगर हम सुधारने में प्रयत्न नहीं करते हैं तो हम भी उनकी दुष्टताओं, उनके पापों और उनके कुकर्मों के भागीदार होते हैं। भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर उनके लिए जो सही मार्ग से भटक गए हैं, हम प्रार्थना करें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने के पहले अभी हम अपने सारे पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए और अपनी बुरी प्रवृत्तियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। प्रभु दया दया करो, प्रभु दया करो, दया दया करो, प्लीज दया दया करो, प्लीज दया करो, दया दया करो, प्रभु दया दया करो, प्रभु दया करो, दया। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा प्रभु की गूंजे दुनिया में, महिमा 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 प्रभु की गूंजे दुनिया में। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे, दुनिया में मनवा गावे नारे। महिमा 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 प्रभु की गूंजे दुनिया में, महिमा 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 प्रभु की गूंजे दुनिया में। स्वर्ग के बादल आबाई सुबह, स्वर्ग में दूत मन के भर देने। दुनिया के बादल आबाई सुबह, दुनिया में मनवा के भर देने। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे, दुनिया में मनवा गावे नारे। महिमा महिमा महिमा
महिमा प्रभु की गूंजे दुनिया में। मनवा के बाद चले आबा ईश्वर, बेटा की दुनिया में भेज दे। मनवा के बाद चले यीशु ईश्वर, और उसमें जीवन गवाए दिले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहेगा, दुनिया में मनवा गावे नारे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंजे दुनिया में। पवित्र आत्मा दाता ईश्वर, सुबेरा हमरे के नजर करीना। पवित्र कातलिक कलीसिया में करीला सुबेरा तोर महिमा। स्वर्ग में दूत संत गाते रहेगा, दुनिया में मनवा गावे नारे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंजे दुनिया में। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने अपार प्रेम के कारण तू हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सके। हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम अपने भाई बहनों को भी तेरी आज्ञाओं को पालन करने को प्रोत्साहित कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सुगंधित फूल गुच्छा बनाए रखबो, मुर्दिले मोइयो के जुगाए रखबो। मने मोय माला बनाए पिंधाबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो। सुगंधित फूल गुच्छा बनाए रखबो, मुर्दिले मोइयो के जुगाए रखबो। मने मोय माला बनाए पिंधाबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो। गौर के सुंदर पवित्र वचन के, गौर के सुंदर पवित्र वचन के। हे प्रभु पवित्र वचन के, सुगंधित फूल गुच्छा बनाए रखबो, मुर्दिले मोइयो के जुगाए रखबो। मने मोय माला बनाए पिंधाबो,
पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 7 से 9। पाठ का मूल सारांश है, यदि तू कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। प्रभु ने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इज़राइलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चुनौती दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पतर पतर में तोरे नाम प्रभु, तोरे नाम प्रभु, हाय मोय कैसे बुलाबो। गावे लगल मैना पंछी रे, तोरे नाम प्रभु, तोरे नाम प्रभु, हाय मोय कैसे बुलाबो। बिहारी मोई जो देखो ना तो तुरी आवेला, तुरी आवेला। बिहारी मोई जो देखो ना तो तुरी आवेला, तुरी आवेला। लवेला के किरण में तोरे नाम प्रभु, तोरे नाम प्रभु, हाय मोय कैसे बुलाबो। गावे लगल मैना पंछी रे, तोरे नाम प्रभु, तोरे नाम प्रभु, हाय मोय कैसे बुलाबो। बगीचा के सुमान देखो ना तो तुरी आवेला, तुरी आवेला। बगीचा के सुमान देखो ना तो तुरी आवेला, तुरी आवेला। निकल रहे सुमान सुमन में तोरे नाम प्रभु, तोरे नाम प्रभु, हाय मोय कैसे बुलाबो। गावे लगल मैना पंछी रे, तोरे नाम प्रभु, तोरे नाम प्रभु, हाय मोय कैसे बुलाबो। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 8 से 10 तक। पाठ का मूल सारांश है, जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में
किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु यीशु करेला हमरे के आज, मोर वचन के सुनावा सभी के, मोर नाम के सुनावा दुनिया के। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20। पाठ का मूल सारांश है, यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उसकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें स्वर्ग पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से कोई भी व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से
और मानवीय परिपक्वता की दृष्टि से पूर्ण नहीं है। हम सब में आंतरिक कमजोरियां और बुरी प्रवृत्तियां अधिक या कम मात्रा में हैं। हम इसे नकार नहीं सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से हम पापी हैं या हम पाप की प्रवृत्तियों से प्रभावित हैं। मानवीय दृष्टि से अपने व्यक्तित्व के कुछ न कुछ क्षेत्रों में हम अपरिपक्व हैं। कुछ लोग धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए और मान सम्मान शक्ति अधिकार हासिल करने के लिए तरह तरह के अपराध कर डालते हैं और पाप कर डालते हैं। कुछ लोग काम क्रोध घमंड अहंकार और ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत आकर डींग मारते नुक्ताचीनी करते और झगड़ा तकरार करते हैं। ये सामुदायिक भ्रातृ प्रेम और अमन चैन को भंग करते हैं। ये लोग अपनी अधार्मिकता अनैतिकता अपरिपक्वता और अशिष्टता के द्वारा समाज के वातावरण को दूषित करते हैं और नादानों के लिए बुरा उदाहरण देते हैं। आज के पाठों में हमें शिक्षा मिलती है कि ऐसे अधर्मियों और दुष्टों को चेतावनी देना और सुधारना प्रत्येक ख्रिस्तीय का परम कर्तव्य है। प्रिय भाई और बहनों, संसार में बुराई और पाप का अस्तित्व है। हमारे प्रभु यीशु ने शरीर धारण किया हमें बुराई और पाप की शक्ति से मुक्त करने के लिए, मानवीय स्वभाव को पूर्ण करने के लिए और अपनी कृपा में हमें पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए। इस संदर्भ में संत थॉमस एक्वाइनस कहते हैं, ईश्वर बुराई को घटित होने देते हैं ताकि उससे महत्तर अच्छाई हो सके। संत अगस्तीन ने आदि पाप को हैप्पी फॉल अर्थात मंगल पतन कहा है। पास का जागरण की धर्म विधि में ज्योति का गुणगान करती हुई कलीसिया गाती है, आदम का पाप इसलिए आवश्यक था कि वह ख्रिस्त के मरण से नष्ट कर दिया जाए। धन्य है वह अपराध जो इतने महान मुक्तिदाता के योग्य ठहरा। वास्तविकता यह है कि शैतान बुराई का पिता और प्रणेता है, कि संसार में बुराई और पाप का अस्तित्व है और मनुष्य अक्सर शैतान का शिकार बन जाता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर स्वर्ग का अस्तित्व है तो नरक का भी अस्तित्व है। अंतिम न्याय के दिन न्यायकर्ता भले लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मत्ती 23:34। फिर वे बुरे लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। मत्ती 23:41। आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि पाप मनुष्य के लिए कितने खतरनाक और विनाशकारी हैं। पाप मनुष्य के लिए मृत्यु है, अनंत मृत्यु। अतः हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम इस गंभीर सत्य को लोगों को अवगत कराएं और पापियों को पाप न करने की चेतावनी दें। आज का पहला पाठ इस कटु वास्तविकता की ओर इंगित करता है। ईश्वर नबी एजेकियल को चेतावनी देकर कहता है, यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे तो अपने पाप के कारण वह मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के उत्तरदायी होगे। एजेकियल 33:8। ईश्वर के वचन से साफ जाहिर है कि यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को पाप से दूर रहने के लिए चेतावनी दें और एक दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करें। इस गंभीर उत्तरदायित्व को नहीं निभाने पर हमें स्वर्ग से सजा मिलेगी।
प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर चाहता है कि सब के सब मुक्ति प्राप्त करें। वह पापी की मृत्यु नहीं चाहता। नबी यिर्मयाह के मुंह से कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? यिर्मयाह 18:23। जो पिता की इच्छा है वही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की भी इच्छा है। हमें याद करना चाहिए कि अपने भाई को चेतावनी देने और सुधारने के मूल में हमारे हृदय में सच्चा प्रेम रहना चाहिए। इस संदर्भ में संत पौलुस रोमियों को कहते हैं, भ्रातृ प्रेम के ऋण को छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी न बने। रोमियों के नाम 13:8। प्रिय भाई और बहनों, हमारे समुदाय में ऐसे लोग हैं जो बुरी आत्मा के बहकावे में आकर ईश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं की अवहेलना करके अधार्मिक और दुष्ट बन जाते हैं। कुछ लोग ख्रिस्तीय विश्वास को त्याग कर नास्तिकता का जीवन बिताते हैं। कुछ लोग अपने ही परिवार वालों से और पड़ोसियों से झगड़ा तकरार और मारपीट करते हैं। कुछ लोग नशा पान करके परिवार में और बस्ती में दंगा फसाद करते हैं। कुछ लोग दूसरों की नुक्ताचीनी करने में अपना समय गुजारते हैं। कुछ लोग अहंकारवश दूसरों पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। कुछ दूसरों की ज़मीन जायदाद को हड़पने का प्रयत्न करते हैं। कुछ अवैध रीति से धन संपत्ति कमाने के लिए धार्मिक और नैतिक मूल्यों को दरकिनार करते हैं। कुछ लोग अपनी कट्टरवादी विचारधारा के तहत हिंसा और हत्या को न्याय संगत मानते हैं। कुछ अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते और बुढ़ापे में उनकी देख रेख करने से कतराते हैं। कुछ लोग ईश्वर की 6वीं आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं। वास्तविकता यह है कि दुष्टात्मा शैतान ने मनुष्य को फंसाने के लिए नाना प्रकार के पापों का जाल बिछा रखा है। आज के पाठों से ईश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि दुष्टों और अधर्मियों को सही मार्ग पर लाना हम सबका परम उत्तरदायित्व है। सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु हमें सलाह देते हैं कि किस तरह से सत्य और अच्छाई से भटकने वाले भाई को हम मुक्ति के मार्ग पर ला सकते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे अकेले में समझाओ। इसका कारण है कि बिना गंभीर कारण के किसी के नाम या मान मर्यादा को दूसरों के सामने बदनाम नहीं करना, क्योंकि प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता है। आगे प्रभु कहते हैं कि अगर वह नहीं सुधरता है तो 2 या 3 व्यक्तियों को लेकर समझाओ, और यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को सूचित करो, और अगर कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी या नाकेदार जैसा समझो। कलीसियाई समुदाय से बहिष्कृत होने से हो सकता है वह अपने अपराधों और पापों की गंभीरता को समझे और पश्चाताप करे और अपना मन परिवर्तन करे। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मन में इस तथ्य को याद रखें कि ईश्वर पापियों को दंडित करना नहीं बल्कि उन्हें सुधार कर नए जीवन की ओर ले जाना चाहता है। उसने दुष्टों और पापियों को सुधारने का उत्तरदायित्व हमें दिया है। इसको सुधार कर सही मार्ग पर लाना सहज नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने जीवन को धार्मिक और आदर्श बनाना पड़ेगा। आज ईश्वर ने जो शिक्षा और आज्ञा हमें दी है उसे ग्रहण करके हम जीवन में अमल करने का प्रयत्न करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि एक सदस्य मार्ग से भटक जाता है तो उसे वापस लाना समुदाय की जिम्मेदारी है। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जो गलती करते हैं उनको प्रेम से समझाएं और उनका सही मार्गदर्शन करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी कलीसिया का मार्गदर्शन सच्चाई, निष्ठा और सही ढंग से कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अन्याय, अत्याचार और हिंसा प्रवृत्ति से गरीब लोगों के अधिकारों और संपत्ति को लूटा जाता है और उनको दुख या क्लेश पहुंचाया जाता है। ऐसा गलत कार्य करने वालों को प्रशासन के अधिकारी प्रेम से समझाएं और सुधारें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध या गलती करने पर तुरंत दंड नहीं दिया जाए, बल्कि उसकी गलती का एहसास कराकर उसको अपने आप सुधारने का मौका दिया जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मानव की गरिमा का सर्वत्र सम्मान किया जाए। किसी भी अपराधी को पर्याप्त साक्ष्य के बिना तुरंत मृत्यु दंड नहीं दिया जाए, क्योंकि मनुष्य का न्याय करना और दंड देना केवल ईश्वर का कार्य है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा समारोह में उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासी पड़ोसी प्रेम को बढ़ावा दे सकें, जिससे संत पौलुस का कथन पूरा हो जाए। वह कहते हैं कि पड़ोसी से प्रेम कर कोई अन्याय नहीं करता। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो एक भले चरवाहे के रूप में अपनी खोई हुई भेड़ की खोज में जाते हैं। वह सभी को बचाना चाहते हैं, यहाँ तक कि अंतिम अपराधी को भी। हमें यह अनुभव प्रदान कर, यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें और उनसे अनंत पुरस्कार पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। जिंदगी के हर दो धन दौलत सब सो, जिंदगी के हर दो धन दौलत सब सो, चढ़ाते हमरे प्रभु, चढ़ाते हमरे प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गेहूं की रोटी कटोरा में अंगूरी, गेहूं की रोटी कटोरा में अंगूरी, चढ़ाते हमरे प्रभु, चढ़ाते हमरे प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। जिंदगी के हर सो धन दौलत सब सो, जिंदगी के हर दो धन दौलत सब सो, चढ़ाते हमरे प्रभु, चढ़ाते हमरे प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गेहूं की रोटी कटोरा में अंगूरी, गेहूं की रोटी कटोरा में अंगूरी, चढ़ाते हमरे प्रभु, चढ़ाते हमरे प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। घर दूरा सब कुछ चिंता फिकीर सो, घर दूरा सब कुछ चिंता फिकीर सो, चढ़ाते हमरे प्रभु, चढ़ाते हमरे प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु। गलियां सजाए के लाइन हो प्रभु, भेंट हमर ग्रहण कर लियो प्रभु।
जिंदगी के हार दो, धन दौलत सौंप सो, जिंदगी के हार दो, धन दौलत सौंप सो, चढ़ाते हमरे प्रभु, चढ़ाते हमरे प्रभु। बलिया सजाए के लाइन हो प्रभु, बेटा मर ग्रहण कर लियो प्रभु। बलिया सजाए के लाइन हो प्रभु, बेटा मर ग्रहण कर लियो प्रभु। गेहूं की रोटी कटोरा में अंगूरी, गेहूं की रोटी कटोरा में अंगूरी, चढ़ाते हमरे प्रभु, चढ़ाते हमरे प्रभु। गलिया सजाए के लाइन हो प्रभु, बेटा मर ग्रहण कर लियो प्रभु। बलिया सजाए के लाइन हो प्रभु, बेटा मर ग्रहण कर लियो प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि इस भेंट द्वारा हम श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें और यूकारिस्ट में भाग लेने से आपस की एकता में बढ़ते जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियों पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम तृत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमार्थ हम समस्त दूतगणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूत संत सिरमन को दुर्गता यीशु सुगन साथी। दूत संत सिरमन को दुर्गता यीशु सुगन साथी। पवित्र 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 निनामा सिरमन आबादो। पवित्र 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 निनामा सिरमन आबादो। मन मंगो तेरे को दुर्गता यीशु
पवित्र 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 नामा सिर मरने आबादो पवित्र 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 नामा सिर मरने आबादो हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, सुधवर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस,
हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्षगण थियोडोर मस्करेनस और टेलेस्फोर बिलुम, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मेरी खताएं हैं बंधायो, पवित्र बनाने का। मेरी खताएं हैं बंधायो, मेरे खनुमानी खेलो मनाने का। मेरी खताएं हैं बंधायो, पवित्र मनाने का। मेरी खताएं हैं बंधायो, मंदिर मोचिया गुन्हाई भजोंबा, शिमाना नुम अपन गुन्हाई। मेरी खताएं हैं बंधायो, विघ्ना में पवित्र मनाने का। मेरी खताएं हैं बंधायो, नाद गई पांडिन सचापा की बैरीती। मेरी खताएं हैं बंधायो, विघ्ना में पवित्र मनाने का। मेरी खताएं हैं बंधायो, प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। ईश्वरा किलमिकुडो जो दुनिया पापती गोते। ईश्वरा किलमिकुडो जो दुनिया पापती गोते। हे प्रभु एले तेले बोयना, हे प्रभु एले तेले बोयना। दुनिया पापती गोते। ईश्वरा कोडो जो दुनिया पापती गोते। हे प्रभु एले तेचे माए, हे प्रभु एले तेचे माए। ईश्वरा लोते में बोलो जो दुनिया पापती गोते। ईश्वरा लोते में बोलो जो दुनिया पापती गोते। हे प्रभु एले ते ते, हे प्रभु एले ते ते। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। तुर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। हे यीशु, तुर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। आई जा तो आई जा मोर दिल में डेरा करी। आई जा तो आई
आई जा मोर दिल में बसा गईले। तब से जो हट रहो कहिया जे अभी कह के, असरा देखते रहो दिल में बस अब कह के। आई जा प्रभु स्वागत है मोर दिल में। आई जा प्रभु स्वागत है मोर दिल में। यीशु तोर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। यीशु तोर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। आई जा कोई आई जा मोर दिल में डेरा गईले। आई जा कोई आई जा मोर दिल में बसा गईले। आए के तोय प्रभु दे जा मुख नया जीवन। ताई के तुके प्रभु पाबो थार जीवन। महिमा तोरे हे प्रभु गाबू मोय दिन और रात। महिमा तोरे हे प्रभु गाबू मोय दिन और रात। यीशु तोर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। यीशु तोर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। आई जा तोय आई जा मोर दिल में डेरा गईले। आई जा तोय आई जा मोर दिल में बसा गईले। हट रहो कहिया जे अभी कह के, असरा देखते रहो दिल में बस अब कह के। आई जा प्रभु स्वागत है मोर दिल में। आई जा प्रभु स्वागत है मोर दिल में। यीशु तोर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। यीशु तोर लागिन मोर दिल में डेरा बनाबू। आई जा तोय आई जा मोर दिल में डेरा गईले। आई जा तोय आई जा मोर दिल में बसा गईले। हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर
सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनाव में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके प्रियजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर। देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम पर और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द तथा संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता और जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी अनंत काल तक बने रहें। ऐसी कृपा कर प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डालें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। आयो हे मौके तोय ना भुलाबे। आयो हे मौके तोय ना छोड़ाबे। आयो हे मौके तोय ना भुलाबे। आयो हे मौके तोय ना छोड़ाबे। जेखन मोर जीवन में अंधियारा आवेला, अंधियारा आवेला। जेखन मोर जीवन में विपद आवेला, विपद आवेला। आयो हे मौके तोय ना भुलाबे। आयो हे मौके तोय ना छोड़ाबे। आयो हे मौके तोय
जेखन मोर जीवन में ठेकाने लागे, ठेकाने लागेला। जेखन मोर जीवन के असरानी लागे, असरानी लागेला। आयो रे मोके कोई ना भुलावे, आयो रे मोके कोई ना चढ़ावे, आयो रे मोके कोई ना भुलावे, आयो रे मोके कोई ना चढ़ावे। जेखन मोर जीवन में दुल्हनी पाओ, दुल्हनी पाओ ना। जेखन मोर जीवन में शांति नी पाओ, शांति नी पाओ ना। आयो रे मोके कोई ना भुलावे, आयो रे